नमस्कार दोस्तों, आपके लिए निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच होगा। अब आप सोच रहे होंगे सच की, कौन से सच की बात हो रही है। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दिग्गज नेता और साथ में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की। हाल ही किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर उनके समर्थक शायद निराश हो सकते हैं। क्या राजस्थान की राजनीति के अंदर उनका जो कद है उसके चाहने वालों के लिए भी एक झटका लग सकता है। किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही कहा है कि वो 1-2 साल के अंदर राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। आप तो 1-2 साल में रिटायर हो जाओगे राजनीति से? राजनीति रिटायर होने का मतलब सीधा सा है कि वो अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। क्या उनके समर्थक इस बात को स्वीकार लेंगे, यह एक बड़ा विषय है। या बाबा किरोड़ीलाल मीणा को अपना यह ऐलान वापस लेना होगा। बाबा किरोड़ीलाल मीणा का साफ तौर पर कहना है कि अब युवाओं को आगे बढ़ने का वक्त है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रही है। हाल ही एक दौसा क्षेत्र के अंदर एक बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने एक सभा के अंदर साफ तौर पे कहा था, जब जनता उनसे अपनी मांग कर रही थी और डिमांड्स कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, जब कुछ बनूंगा तब बात करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद बैरवा 2 बार जीतकर उप मुख्यमंत्री बन सकता है, वो तो 6 बार के जीते हुए विधायक बन चुके, लेकिन नहीं बने। उन्होंने कहा राजनीति के अंदर इसी तरीके का होता रहता है। यह बात जब चारों तरफ फैल गई, सियासत के अंदर हलचल मच गई कि बाबा किरोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर इस तरीके से क्या टिप्पणी कर डाली। बाबा किरोड़ी ने इस बारे में सफाई दी और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा उसका गलत अर्थ निकाला गया और जो उन्होंने कहा वो पूरी बात बताई नहीं गई। जबकि प्रेमचंद बैरवा के बारे में उनका जो कहना था, उनका सीधा साफ तौर पर था कि यदि हम लोग नहीं हटेंगे आगे से तो यूथ को कैसे मौका मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी यूथ को आगे लाने के लिए ही सारे काम कर रही है। अब देखिए बाबा किरोड़ी कौन? बाबा किरोड़ी एक ऐसा शख्स जिसने MBBS की पढ़ाई करी, डॉक्टरी की पढ़ाई करी, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद में अपना सबसे पहला आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया वो सवाई माधोपुर की जो सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन था उसको लेकर खूब डंडे खाए, खूब मारपीट की, खूब पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता करी, लेकिन बाबा किरोड़ी वहाँ से माने नहीं। अपनी जिद और जुनून के कारण बाबा किरोड़ी उनके लिए आंदोलन करने के लिए डटे रहे। वो बात दूसरी थी कि सरकार को कुछ और ही पसंद था, क्योंकि उस समय सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जो थे उनसे भी उनका 36 का आंकड़ा था। मसलन उनका आंदोलन जो हुआ सफल नहीं हुआ, इस दृष्टि से सफल नहीं हुआ कि वो फैक्ट्री दोबारा शुरू नहीं हो सकी, लेकिन बाबा किरोड़ी का कद इतना बढ़ गया कि उसके बाद बाबा किरोड़ी ने पीछे पलट के नहीं देखा। पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया या पार्टी से किन्हीं मुद्दों के ऊपर अनबन हो गई तो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने की ताकत रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए। वो लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतना हंसी मजाक का खेल नहीं है, लेकिन बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने वो भी कर दिखाया। इसके अलावा वो जो जिस तरीके से करते रहे कि कोई भी मुद्दा पकड़ लिया उन्होंने और उस मुद्दे को परिणाम तक ले जाने के लिए बाबा किरोड़ी की खासियत है। पेपर लीक मामले और पेपर माफियाओं का जिस तरीके से उन्होंने मामला उठाया, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान शासन है उसकी जीत का प्रमुख आधार भी वही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में उन सब चीज़ों को शामिल किया। इतना सब कुछ करने के बाद और जन जन के लोगों के लिए खड़े होने वाले बाद, लोगों की एक आवाज़ पे उनके बीच में पहुंचने वाले किरोड़ीलाल मीणा यदि राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो उनके समर्थकों का क्या होगा। और बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने तय कर लिया कि वो संन्यास लेंगे, फिर उनको मनाया जाना भी बड़ा मुश्किल है। जनता क्या उनको वापस फैसला बदलने के लिए राजी कर सकती है? क्या बाबा किरोड़ीलाल मान जाएंगे? क्या बाबा किरोड़ीलाल मीणा अगला लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वास्तव में राजनीति से रिटायर हो जाएंगे? ये एक ऐसे सवाल है जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी है वो आपके सामने है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके बाबा किरोड़ीलाल मीणा के बारे में जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।